हेलो दोस्तों। तो हम कर रहे थे अपने हिंदी का जनरल हिंदी का चैप्टर का नाम था वाक्य भेद यानी कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं ये क्लासेस, और स्पेशली हम बना रहे हैं कि अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की हो, अकाउंटिंग क्लर्क की हो, बैंक पीओ की हो, एसएससी की हो, सीजीएल की हो, ठीक है। तो इसको विशेषकर ये ध्यान में रखकर क्लास बनाई जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों आगे का पार्ट वाक्य भेद का, और पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट भी बना देंगे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो उपवाक्य अब हम देखते हैं। अभी तक हमने पहला मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने देखा था वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं 6: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वाक्य के भेद। तो वाक्य का जो भेदों का विभाजन है वो दो प्रकार से, दो आधारों पर किया जाता है। एक क्या था अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, ठीक है। अर्थ का मतलब है मीनिंग के बेस पर, और रचना मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब किस तरीके से एक वाक्य को बनाया गया है, उसका विभाजन उसके बनाए गए तरीके के अकॉर्डिंग करना ही क्या कहलाता है, रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन दोस्तों कहलाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है 8 भेदों में बांटा गया है। पहला है विधानात्मक, ठीक है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, ठीक है। डिटेल के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडिंग आपको याद करा रहा हूँ। ओके गाइज, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्यों को दो कैटेगरी में बांटा गया था। तो रचना के आधार पर 3 भेदों में बांटा गया था। एक है सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, ठीक है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। दूसरा दोस्तों संयुक्त वाक्य, ठीक है, जिसमें क्या होता है दो सरल वाक्यों को जोड़कर बनाया गया है, और जोड़ने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और तीसरा है मिश्रित वाक्य, ठीक है, या मिश्र वाक्य, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाचक होता है और दूसरा अन्य जो है उस पर आश्रित होता है, और जिनको इन शब्दों से जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे वाक्य विग्रह। जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, वो क्या है, वाक्य विग्रह, यानी कि एनालिसिस वाक्य का किस तरीके से होगा। अगर हम वाक्यों को तोड़ दें, अलग अलग भागों में बांट दें, तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, एनालिसिस उसका क्या होगा दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। ये कह रहा है कि वाक्य के जो अंग हैं, ठीक है, जो हमने कुछ अंग होते हैं, यानी सब्जेक्ट है, क्रिया है, और कुछ दो सेंटेंस को मिलाकर बनाया गया था वो सेंटेंस, यानी वाक्य के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाक्य विग्रह या एनालिसिस कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। दोस्तों ये बातें याद रखनी कि इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपसे इस तरह भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं, यानी कि 3 जो अब रचना के आधार पर हम करके आए थे सरल वाक्य, ठीक है। अगर हम सरल वाक्य का विग्रह करते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग करते हैं उसके भागों को, तो उसमें क्या बनते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है, क्रिया होती है। अगर हम संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य यानी 2 सरल उपवाक्य बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, संयुक्त उपवाक्य यानी संयुक्त वाक्य से योजक को हटाने पर, यानी जो जिन शब्द को जोड़ करके वो बनाया गया था संयुक्त वाक्य, उसको हम हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, 2 सरल वाक्य वहाँ पर बन जाएंगे। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर 2 अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं, ठीक है। अगर हमारा मिश्र वाक्य है उसमें से योजक को हटा दें, योजक बोले तो जिन शब्द को जोड़ करके बनाया गया था, तो हटाने पर 2 अपूर्ण उपवाक्य, यानी कि वो जो 2 होंगे वो पूरे नहीं होंगे, अपूर्ण होंगे, अधूरे होंगे, ठीक है। तो करेक्ट्स के तौर पर हम कह सकते हैं कि सरल वाक्य को अगर विग्रह किया जाए तो उसमें क्या बनेगा, एक उद्देश्य और एक विधेय बनेगा। वहीं अगर संयुक्त वाक्य को तोड़ा जाए यानी विग्रह किया जाए तो उसमें सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, यानी कि 2 सरल वाक्य हमारे बन जाएंगे गाइज, ठीक है। मिश्र वाक्य को अगर विग्रह किया जाए तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, जैसा कि मिश्र वाक्य की डेफिनेशन में भी था कि इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी का जो वाक्य होता है पहले वाले प्रधान पर
डिपेंडेंट होता है यानी कि आश्रित होता है। ठीक है, अब देखते हैं उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब क्लोज, ये है क्या भाई। ठीक है, यदि किसी एक वाक्य में से एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। देखते हैं, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। यानी कि अगर जिसमें छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं उतने उसमें उपवाक्य बन जाते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य मेन क्लोज कहते हैं, और जो शेष को आश्रित उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आश्रित की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि जो डिपेंडेंट होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से हैं? संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये कह रहा है कि जो आश्रित उपवाक्य यानी कि आश्रित वाले में से ही जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता यानी जो प्रधान वाक्य है उसके क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के पूरक के रूप में काम करता है। यानी कि जो आश्रित वाक्य जो क्रिया है, जो हमारा कर्ता है, कर्ता की क्रिया कर्म को पूरा करने का काम करता है। क्रिया यानी कि वाक्य के जो मेन वाक्य है उसके कर्ता के काम को पूरा करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, यानी मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। तो बहुत ईमानदार क्या यहाँ पर? संज्ञा उपवाक्य है। उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। ठीक है, तो राम सच्चा आदमी क्या है? उसका विचार है। तो उसका विचार क्या है? यानी सब्जेक्ट की क्रिया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की क्रिया को क्या पूरा कर रहा? मैं कि राम सच्चा आदमी है। ठीक है, तो राम सच्चा आदमी है ये पूरा कर रहा है हमारे मेन जो उपवाक्य है उसकी क्रिया को। उसकी क्रिया क्या है? विचार है। क्या विचार है? कि राम सच्चा आदमी है। तो सच्चा आदमी क्या है? आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य है। रसीम ने कहा कि उसका भाई पटना गया। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले अंश संज्ञा उपवाक्य हैं। ठीक है, जो रंगीन में दर्शाए गए हैं रेड कलर में, वो क्या हैं? संज्ञा उपवाक्य हैं। पहचान करें तो संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है दोस्तों? की से होता है। आगे देखते हैं, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 के। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा क्या था? क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा है? विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताता है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब कोई आश्रित उपवाक्य, ठीक है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? एक तो होता है मेन, और बाकी के सारे क्या होते हैं दोस्तों? आश्रित होते हैं, यानी उस पर डिपेंड होते हैं मेन वाले पे। ठीक है, तो आश्रित में भी कई तरह के आश्रित हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में। तो जब कोई आश्रित उपवाक्य, ठीक है, वाक्य तो होगा पूरा, उपवाक्य उसका कोई छोटा सा पार्ट, अगर आप उपवाक्य नहीं समझें तो उपवाक्य क्या है? एक वाक्य का कोई छोटा सा पार्ट को उपवाक्य कहते हैं। तो जब कोई आश्रित उपवाक्य यानी जब किसी वाक्य का छोटा सा पार्ट प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं। प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद क्या है? कर्ता है उसका, कर्ता वस्तु व्यक्ति क्या है? संज्ञा पद है, की विशेषता बताता है। यानी जो संज्ञा पद है यानी मेन पार्ट है उसका कर्ता है, या फिर कर्ता की वस्तु, मतलब संज्ञा का मतलब होता है किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में बात करना। ठीक है, तो संज्ञा पद की विशेषता बताता है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। यानी विशेषण का मतलब ये विशेषता बताना। ठीक है, तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा, क्या था? बहुत मोटा था भाई वो। तो यहाँ पर क्या है? मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, ठीक है, जो बहुत मोटा था। जो बहुत मोटा था क्या है? एक उपवाक्य है। आश्रित किस पे है? मैंने एक व्यक्ति को देखा। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या है इसमें? संज्ञा पद का क्या है दोस्तों? संज्ञा पद में ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है,
तो ये जो उपवाक्य है जो जो बहुत मोटा था, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है, यानी कि कुछ विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या है? मोटा है वो, मोटा है वो, ठीक है। तो ये क्या होगा? विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। बेफल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, बेफल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, यानी फल कहाँ हैं, ये क्या है? संज्ञा पद है। जिनको आप लाए थे, यानी जिनको आप लाए क्या है? विशेषता है। कौन से फल की? जिसको हम लाए थे। फल कहाँ है? ठीक है, विशेषता बता दी। फल कहाँ है? कौन से वाले फल? जिनको आप लाए थे, आप लाए थे, आप लाए थे, कमॉन कमॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले अंश विशेषण वाक्य हैं, ठीक है दोस्तों। पहचान। विशेषण वाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप, यानी जो, जिस तरीके से जो से होगा, जैसे यहाँ पर जो था, जो बहुत, या जिन्हें, जिनको आप लाए थे, तो पहचान हमें रखनी है। विशेषण वाक्य का प्रारंभ किससे होता है? या तो जो से होगा, या फिर इसके किसी रूप से होगा। जो का कौन कौन से रूप हो सकते हैं? जिसे, जिसको, जिसने, जिनको आदि से होता है, ठीक है, या जिससे, जिसने, इस तरीके से कुछ मिलता जुलता शब्द, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण। तो उपवाक्य के तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तीसरा कौन सा है? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो जो आश्रित उपवाक्य है, मैंने बताया था उपवाक्य का मतलब क्या? किसी वाक्य जो पूरा होता है, और उपवाक्य को होता है उसका कोई छोटा सा पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषताएं बताएं, ठीक है, क्रिया की विशेषताएं बताएं। यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों? विशेषण वाक्य में था संज्ञा पद की। संज्ञा पद क्या था? वस्तु व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति, यानी कि एक तरह से मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो कर्ता। संज्ञा पद का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है, सिंपल भाषा में। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मीनिंग और भी चेंज हो सकता है, ठीक है। वही क्रिया विशेषण में क्या है? क्रिया की विशेषता बताया गया। नाम से पता चल रहा है भाई, क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? क्रिया की विशेषता बताना है भाई, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताए। जो आश्रित वाक्य, यानी छोटा सा पार्ट कोई वाक्य का, क्रिया की विशेषता बताए। किसकी क्रिया की? प्रधान पद की, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे कि ये प्राय, अभी मतलब इसका मीनिंग चल रहा है, ये प्राय क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिणाम, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान का वाक्य से जुड़े होते हैं। ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं? क्रिया का काल, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या वर्तमान, भविष्य, उस तरीके से। स्थान, किस स्थान पर, और रीति रिवाज, परिणाम, कारण, किस कारण से, आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़े होते हैं। जैसे मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता। तो उससे नहीं बोलता, उससे नहीं बोलता, ये क्या है? क्रिया है। नहीं बोलता, उससे नहीं बोलता क्या है? मेनली इसमें देखेंगे नहीं बोलता। तो नहीं बोलता क्या है दोस्तों? क्रिया है, ठीक है। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? प्रधान उपवाक्य की क्रिया। प्रधान उपवाक्य कौन सा है? मैं क्या हूँ? प्रधान उपवाक्य, यानी मेन सब्जेक्ट मैं हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ? संज्ञा पद। अगर वो मेरी विशेषता बताता तो क्या बन जाता? विशेषण वाक्य, ऊपर वाले में चला जाता, ठीक है। तो मेरी क्रिया क्या है? नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता भाई, मेरी मर्जी है, ठीक है। क्यों नहीं बोलता? अब कारण बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ विशेषता भी थी कि कारण आदि हो सकते हैं, क्योंकि वह बदमाश है, ठीक है, क्योंकि वह बदमाश है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया कौन सी थी? नहीं बोलता क्या थी? क्रिया थी। क्रिया की विशेषता क्या है? क्योंकि भाई वो बदमाश है, मैं नहीं बोलता उससे, ठीक है। तो क्या होगी? क्रिया विशेषण वाक्य होगा। कई बार आपको इस तरीके से दे देगा, आपसे बोलेगा कि भाई क्रिया विशेषण वाक्य कौन से में हो रहा है इसमें, ठीक है। आगे और देख सकते हैं। तब मैं कमरे में था जहाँ जहाँ वे गए, ठीक है। तो कमरे में था, ये क्रिया है। जहाँ जहाँ वे गए, ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। पहचान क्या है? क्रिया विशेषण वाक्य का प्रारंभ। प्रारंभ किससे होता है इनका? क्योंकि। प्रारंभ का मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं, देख सकते हैं क्योंकि, यहाँ से। क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि से होता है। अब देखते हैं दोस्तों। तो उपवाक्य का हमारा क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन इसमें से आते आता है, पीसीएस लेवल में भी ये क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी तो सभी जितने में भी, मतलब हिंदी एक मेन सब्जेक्ट होता है, तो सब में ये हिंदी यूजफुल है, आप पढ़ सकते हैं। उपवाक्य हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं उपवाक्य और पदबंध, ठीक है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, यानी उपवाक्य क्या है? वाक्य का एक छोटा सा पार्ट है, और पदबंध क्या है? उस उपवाक्य से भी छोटा इकाई है, यानी छोटा पार्ट है, उपवाक्य से भी छोटी होता है ये। जैसे मेरा भाई मोहन बीमार है, उपवाक्य है, यानी मेरा भाई क्या है? मोहन बीमार है, उपवाक्य है, यानी ये क्या है? एक उपवाक्य है।
और इसमें मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध है। मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध है। ठीक है, यानी उपवाक्य का भी एक मीनिंग निकलता है। उपवाक्य का भी क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है। क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि वह बदमाश है, तो क्योंकि वह बदमाश है, वह बदमाश है, ये भी एक मीनिंगफुल बात है। लेकिन वहीं अगर पदबंध बोले तो उपवाक्य से भी छोटी इकाई है, यानी कि मीनिंगफुल उपवाक्य से छोटी इकाई जिसका लगभग मीनिंग ज़्यादातर केसेस में नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे मेरा भाई मोहन, भाई मेरा भाई मोहन है, कुछ सही से नहीं लगना ना, संज्ञा पदबंध है। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है। ये खुद ही कह रहा है कि पदबंध में क्या होता है दोस्तों? अधूरा भाव प्रकट होता है। जैसे कि कुछ अधूरापन सा नहीं लग रहा, वैसा होता है। किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट होता है। कह रहा है कि उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट होता है और कभी कभी नहीं भी होता, यानी उपवाक्य में भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य होती है। उपवाक्य में क्रिया यानी क्या काम हो रहा है वो अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरा भाई मोहन है, तो ये क्या है? क्रिया का होना आवश्यक नहीं है, बिना क्रिया के भी उपवाक्य यानी पदबंध हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आई। ये क्या है? वाक्य है पूरा। और रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी, ये क्या है? उपवाक्य है। अब रमेश की बहन शीला क्या है? इसमें संज्ञा पदबंध है। क्या है दोस्तों? संज्ञा पदबंध है, यानी रमेश की बहन शीला, ये क्या है? अधूरापन है यहाँ पर, तो ये क्या है? पदबंध है, यानी उपवाक्य का भी छोटा सा इकाई। उपवाक्य हमारा क्या था? रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। तो तेजी से चलती बस क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। यह तेजी से चलती बस, ये क्या बता रहा है? क्रिया बता रहा है, क्रिया की विशेषता। ठीक है, चलती बस किससे है? तेजी से है। गिर पड़ी क्रिया पदबंध है, यानी गिर पड़ी, ये भी एक पदबंध है। ये अलग अलग तरीके से बता रहा है। क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, यानी कि संज्ञा पदबंध हो गया भैया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्रिया विशेषण हो गया जो क्रिया की विशेषता बताता हुआ पदबंध, और गिर पड़ी यानी क्रिया जो इस चीज़ में सिर्फ क्रिया ही बताया गया है। तो ये हमने देख लिया उपवाक्य और पदबंध के बारे में। ठीक है, अब हम पदबंध का दोस्तों थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे बनता है, क्या है। पदबंध का मतलब होता है फ्रेज। ठीक है, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। नदी कलकल करती हुई बह रही है। उपयुक्त वाक्यों में, उसके बाद क्या है? उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्या है दोस्तों? पदबंध है। यानी सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या है? पदबंध है, जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकला। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र है, यही है फिर, लेकिन उसने क्या क्या तेज दौड़ करके, इसका यहाँ पर बात नहीं की गई। अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो ये क्या है जो हमने बात की थी कि उपवाक्य का छोटा सा पार्ट है, जिसका क्या होता है? अधूरा, पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है। अमूमन ये होता है। पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तीसरे वाक्य के बहती चली जा रही है में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। चौथे वाक्य के कलकल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। और दोस्तों पदबंध के कुछ प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। तो पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? पदबंध के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है और क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इन्हें देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, यानी 4 बताए गए हैं। तो संज्ञा पदबंध को अब हम देखते हैं। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, यानी पदबंध का अंतिम अथवा
शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों, वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि पदबंध जो हमारा है उसका या तो अंतिम शब्द या फिर शीर्ष शब्द, यानी कि जिस पर जो मेन शब्द है उसका जो मेन है, यदि संज्ञा हो, और वो क्या होता है, संज्ञा होता है, यानी कि सब्जेक्ट एक तरह से होता है, किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में बात करता है, और अन्य सभी शब्द उसी पर आश्रित हों, डिपेंडेंट हों, तो वह क्या होता है दोस्तों, संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज़ को उठा पाए। ठीक है, तो 4 ताकतवर मजदूर क्या हैं, शीर्ष है, इसका क्या है, इसका क्या है, शीर्ष है, शीर्ष शब्द है इसका। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। और उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्या है, संज्ञा पदबंध है। दूसरा देखते हैं विशेषण पदबंध। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण है, ठीक है, विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता बताते हुए, किसी कार्य के बारे में हो या फिर किसी व्यक्ति के बारे में हो, वस्तु के बारे में हो, विशेषण है, और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों, तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध कहलाता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्राय देर से पहुँचती हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ी क्या है, शीर्ष शब्द है, और शीर्ष शब्द क्या है, क्रिया। ये कह रहा है ना कि पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, यानी कि विशेषता बताता हुआ हो, तो तेज चलने वाली गाड़ी क्या है, विशेषता है किसकी, एक किसी गाड़ी की, तो उसका बाद में क्या कह रहा है, देर से पहुंचती हो, तो देर से कौन पहुंचेगी, जो गाड़ी तेज चलने वाली गाड़ी प्राय देर से पहुंचती है। ये लोग कहते हैं ना कि वैसे तो भाई बड़ी तेज चलती है लेकिन फिर भी देर से पहुंचती है। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषता बताता हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो उस घर के कोने में बैठा हुआ क्या है, क्या है दोस्तों, क्रिया, यानी बैठे हुए की विशेषता बता रहा है। तो आदमी जासूस है, आदमी जासूस है किस पर डिपेंड करता है, जो कोने में बैठा हुआ है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेषण पदबंध हैं। तो जो जो रंगीन है यानी कलर में है, रेड में है, वो क्या है, विशेषण पदबंध है। अब आता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। यदि क्रिया पदबंध, यही क्रिया पदबंध है, जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, यानी क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। ठीक है, क्रिया पदबंध में क्या है, मुख्य क्रिया, वह बाजार की ओर, वह बाजार की ओर, यह क्या है, मुख्य क्रिया, आया होगा। ठीक है, आया होगा। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द क्या है, क्रिया पदबंध है, यानी जो क्रिया को स्पेशली डिफाइन कर रहे हैं लेकिन मेन क्रिया नहीं है। अब आता है क्रिया विशेषण पदबंध, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता हुआ पदबंध है। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। कह रहा है कि यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप, यानी कि वाक्य में क्या है, क्रिया की विशेषता बताते हुए कहा गया है, तो प्राय क्रिया से पहले आता है। ठीक है, इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। तो मैंने रमा की क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया। प्रतीक्षा की, तो ये क्या है, मेन क्या है, मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है, यानी कह रहा है कि जो क्रिया विशेषण है यानी क्रिया की विशेषता बताता है, तो क्रिया से पहले आता है। यानी मैंने रमा की प्रतीक्षा की आधी रात तक, यानी प्रतीक्षा की विशेषता बताता है, तो प्रतीक्षा की क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताता हुआ पदबंध क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। उसने सांप को पीट पीट कर मारा। तो उसने सांप को सब्जेक्ट हो गया, मारा क्रिया होगी। क्रिया की विशेषता क्या है, पीट पीट कर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया विशेषण पदबंध हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं विराम चिन्ह। तो